नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पीवाईक्यूज का पहला पार्ट डिस्कस किया था और अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पीवाईक्यूज का अगला पार्ट लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा ताकि आप एग्जामिनेशन में सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास 10 ग्राम and charge 2 into 10 to power minus 7 coulomb are placed on a horizontal table with a separation of L between them such that they stay in limiting equilibrium. If the coefficient of friction between each particle and the table is 0.25, find the value of L. देखिए इस क्वेश्चन में दोनों पार्टिकल्स को इक्विलिब्रियम में बोला गया है और इनके बीच में फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगेंगी, वो भी रिपल्शन की, बिकॉज दोनों का चार्ज सेम है। सो इस पर फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लगेगी विच विल बी k q1 q2 by r स्क्वायर, और इस पार्टिकल पे भी सेम फोर्स इधर k q1 q2 by r स्क्वायर। हाउएवर q1 और q2 आर इक्वल। नाउ अब इसके बाद आपसे कहा गया लेकिन इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में ये इसलिए है बिकॉज इनको रोकने वाली फोर्स फ्रिक्शन की भी लगेगी। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है दैट मीन्स इन पर नेट फोर्स जीरो होगी, मीन्स k q स्क्वायर बाय l स्क्वायर इक्वल टू म्यू mg, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी विच इज इक्वल टू म्यू mg। सो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वी विल गेट k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, चार्ज दोनों ही 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन l आपको नहीं दिया हुआ l स्क्वायर इक्वल टू म्यू इज 0.25 इंटू नॉर्मल mg है इस केस में, मास सभी का मतलब दोनों ही पार्टिकल का 10 ग्राम 10 अपॉन 1000 लिख सकते हैं और g की जगह 10। On solving we will get L square equal to 9 into 10 to power 9 into 2 into 10 to power minus 7 का whole square into 10 upon 0.25। अब चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेशन, आगे सॉल्व करते हैं इसे। सो हमें मिलेगा यहाँ से L इक्वल टू, देखिए 9 का अंडर रूट 3, क्योंकि L का स्क्वायर है तो आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों जगह, और ये एक 10 है यहाँ पर और यहाँ पर ये 10 टू पावर माइनस 9 है, मतलब दोनों मिलके 10 टू पावर 10 बन जाएंगे जिसका रूट 10 टू पावर 5 आ जाएगा। 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 का स्क्वायर ऑलरेडी था और 0.25 जो नीचे है ऊपर जाकर 4 बनेगा, इसका रूट आएगा 2। दैट मीन्स L विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 12 into 10 to power minus 2 will be the answer, which can be written as 0.12 meter, that means 12 centimeter. So the option is first one, 12 centimeter। आंसर यहाँ पर ये दिया भी हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिस वॉज एन इजी क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ट्रिकी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 point charges Q are placed at a distance d apart. A third point charge Q is placed at a distance x from midpoint on the perpendicular bisector। ये रहे दो पॉइंट चार्ज कैपिटल और कैपिटल Q। तीसरा चार्ज Q परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x दूरी पर रखा हुआ है और ये वाला टोटल डिस्टेंस d है। दैट मींस ये हाफ पार्ट d by 2 और अगला हाफ पार्ट भी d by 2 होगा। द वैल्यू ऑफ x एट विच चार्ज Q विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम कूलम फोर्सेस। पहले आप चार्ज Q पर कूलम फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। चार्ज Q पर कूलम फोर्स दोनों चार्जेस दोनों कैपिटल Q की वजह से लगेगी। अगर आप दोनों कैपिटल Q की वजह से इस पे फोर्स देखेंगे तो फर्स्ट वाले कैपिटल Q की वजह से फोर्स कुछ यहाँ पर आएगी, बिकॉज कूलम फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, अवे होगा दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड तो अलग है लेकिन साइन सेम है। ये फोर्स आएगी रिपल्सिव, दैट इज अवे, और ये वाला डिस्टेंस अगर आप देखेंगे दिस विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस d by 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली जो फोर्स यहां से आएगी वो भी कुछ ऐसे आएगी। ये दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा k स्मॉल q कैपिटल Q by 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस d by 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी फोर्स आएगी k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस d by 2 का होल स्क्वायर। अब आपको अगर नेट फोर्स निकालनी है तो आप इन दोनों फोर्सेस को डायरेक्टली ऐड मत कर दीजिएगा। ये दोनों फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आप इनको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड वाइज ऐड नहीं करेंगे, बल्कि आप इस केस में इनके कंपोनेंट्स लेंगे। कंपोनेंट्स कुछ इस तरीके से लिए जाएंगे। अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड दोनों के f ले लेता हूं जो बाद में अपन पुट कर देंगे, और ये एंगल लेट से अपन थीटा ले लेते हैं। हम x और y कंपोनेंट्स अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर इस वाली फोर्स का कंपोनेंट आएगा f cos थीटा और यहाँ पर कंपोनेंट विल बी f sin थीटा। सिमिलरली दूसरी फोर्स f का भी इधर कंपोनेंट f cos थीटा, जबकि यहाँ नीचे y डायरेक्शन में इट विल बी
एफ साइन थीटा। और आप अगर अब इसके वेक्टर एडिशन करना चाहते हैं तो ये बात भी आपको क्लियर हो रही होगी कि ये वाला एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट फोर्स आएगी एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, सो नेट फोर्स विल बी 2f cos थीटा। अब आप आसानी से f की वैल्यू तो ये वाली पुट कर देंगे, f की वैल्यू में दिक्कत नहीं है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ f, बट व्हाट अबाउट cos थीटा? cos थीटा कैलकुलेट करेंगे अगर आप, तो यहां पर देखिए दिस इज थीटा, cos थीटा आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d बाई 2 का स्क्वायर। तो चलिए एटलीस्ट अपने को नेट फोर्स तो पता चली, नेट फोर्स विल बी 2, f की जगह k q, आई एम सॉरी इस पूरे डिस्कशन में कैपिटल Q बाई 2 की जगह कैपिटल Q आना चाहिए, तो यहां पर भी इट विल बी 2k q कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इनटू cos थीटा की जगह यू विल गेट x अपॉन, यहां से cos थीटा निकालेंगे, x अपॉन x स्क्वायर प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। आई गेस ये आपको क्लियर होगा, लेकिन क्वेश्चन अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ है। आपसे तो ये कहा गया है x की वो वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जिसपे इट विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम कूलम फोर्स, x की वो वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जिसपे इट विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम कूलम फोर्स। अब मैक्सिमम कूलम फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट मींस टू फाइंड मैक्सिमम फोर्स एंड बिकॉज x इज वेरिएबल df by dx इक्वल टू 0। देखिए इसमें कांस्टेंट क्या क्या आ रहा है, 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, कैपिटल Q और स्मॉल q कांस्टेंट है। इसको पहले एक बार आप ये भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2k q कैपिटल Q x अपॉन x स्क्वायर प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर होल की पावर 3 बाई 2, बिकॉज यहाँ देखिए पावर 1 है और यहाँ पावर हाफ है, रूट दिया हुआ है, सो 2k q बाहर आ गया d बाई dx ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। नाउ ऑन सॉल्विंग इट दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये u बाई बी रूल लगेगा यहाँ पर, इस पूरे में अगर आपको इससे डिफरेंशिएट करना है तो यू विल अप्लाई u बाई बी रूल, और हम जानते हैं d बाई dx ऑफ u बाई v, मतलब डिवीजन रूल डिफरेंशिएशन का, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में ही, डिनोमिनेटर v एज इट इज du बाई dx माइनस u एज इट इज dv बाई dx, ये डिफरेंशिएशन रूल है। अगर आपको कभी भी डिवीजन में डिफरेंशिएट करना हो, किसी भी रेशियो का डिफरेंशिएशन करना हो, आप इस तरीके से करेंगे, दैट मींस अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो नीचे आएगा x स्क्वायर प्लस d बाई 2 होल स्क्वायर का क्यूब, ऊपर बनेगा x स्क्वायर प्लस d बाई 2 होल स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 एज इट इज इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, मतलब ये नीचे वाले हिस्से का पूरे का डिफरेंशिएशन 3 बाई 2, चेन रूल लगेगा इसमें, x स्क्वायर प्लस d बाई 2 के स्क्वायर की पावर हाफ इंटू 2x। अगर आपको ये वाला डिफरेंशिएशन नहीं आता यू कैन कमेंट, और मैं आपको u बाई v रूल पे कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। मूविंग ऑन, हमें यहां पर मिलेगा x स्क्वायर प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर की पावर हाफ कॉमन, और पावर हाफ के बाद यहां पर फर्स्ट टर्म में इस वाले टर्म की बात कर रहा हूं, बचेगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस यहां पर बचेगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, so we will get d square by 4 equal to 2x square, x will be d by 2 root 2, x will be d by 2 root 2, आंसर इज d, ये रहा आंसर इसका, x equal to d by 2 root 2। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, आपके पास इसका शॉर्टकट भी है, आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, अगर आप शॉर्टकट लगाएंगे तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। वो शॉर्टकट क्या है? दैट शॉर्टकट इज, द ट्रिक इज इन सच केसेस force is maximum at x equal to r by root 2 where r is distance between the charges upon 2। so यहाँ distance between the charges अगर आप देखेंगे that is given as d, distance between the charges d दिया हुआ है, तो r automatically आ जाना चाहिए upon root 2 है ये, so answer must be x equal to d by 2 root 2। अगर आप ये शॉर्टकट जानते हैं अच्छी तरह तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, आपको इतनी कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी इस केस में, बट स्टिल दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज q1 equal to 4 q0 is placed at origin, another point charge q2 equal to minus q0 is placed at x equal to 12,
अब एक प्रोटॉन को आपने और रख दिया, ये तीसरा चार्ज है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज जीरो। मान लीजिए प्रोटॉन को यहां पर कहीं पे रखा गया है और इस पर नेट फोर्स जीरो है। इन दिस सिचुएशन द पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज, मान लीजिए ये पोजीशन x इक्वल टू एक्स, कहने का मतलब ये है ये डिस्टेंस पूरा x ले रहे हैं अपन। नाउ नेट फोर्स अगर जीरो है दैट मींस ये माइनस क्यू नॉट इस पर जितनी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये 4 क्यू नॉट उतनी ही रिपल्सिव फोर्स इस पर लगाएगा, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दैट मींस इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही इनका। दैट मींस वी विल राइट के 4 क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 4 क्यू नॉट की वजह से क्यू नॉट पर फोर्स है, इक्वल टू के क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स माइनस 12 का स्क्वायर, क्योंकि जो डिस्टेंस इस माइनस क्यू नॉट और प्लस क्यू नॉट के बीच में है ये x माइनस 12 है। ऑन सॉल्विंग क्यू नॉट स्क्वायर से क्यू नॉट स्क्वायर, के से के कैंसिल आउट हो गया, वी विल गेट x माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट अगर अपन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू x बाय 2, दैट मीन्स अब इसमें भी स्क्वायर रूट आप ले रहे हैं, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो एक बार को तो आप प्लस माइनस यहां लिख दीजिए। दैट मीन्स इधर x इक्वल टू, अगर आप इसको प्लस ले रहे हैं तो 12 प्लस एक्स बाय 2 और x इक्वल टू 12 माइनस एक्स बाय 2। सॉल्विंग इट फर्दर वी विल गेट और x इक्वल टू 8। लेकिन हम इस बात को भी समझ रहे हैं कि ये दिस x शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन 12, यहाँ पे बीच में तो कहीं हो नहीं सकता, ये माइनस क्यू नॉट के राइट में ही होगा, इसलिए x की वैल्यू 24 को लिया जाएगा और 8 को नहीं लिया जाएगा, आंसर इज 24। अगेन न्यूट्रल पॉइंट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको भी शॉर्टकट से कर सकते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 3 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ये रही एक आइडेंटिकल बॉल, ये दूसरी और ये तीसरी। तीनों को आपने एक ही पॉइंट से सस्पेंड कर रखा है, तीनों की स्ट्रिंग्स की लेंथ 2 मीटर है, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे। तो अगर आप ये देखेंगे, ए साइड ले लेता हूं, ए साइड बेसिकली 1 मीटर है, तीनों का चार्ज सेम है यहाँ पर, और क्वेश्चन बहुत इजी है। द रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल, किन्हीं भी दो चार्ज बॉल के बीच में अगर मैं फोर्स F मान लेता हूं तो हर एक बॉल पर दो फोर्सेस लग रही हैं F की, और ये एंगल 60 डिग्री है। दैट मींस नेट फोर्स निकालने के लिए आपको पता ही होगा कि अगर दो फोर्सेस इक्वल होती हैं और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री होता है तो नेट फोर्स F√3 बोला जाता है। अगर नेट फोर्स F√3 बोला जाता है दैट मींस, अब आप देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन ए चार्ज बॉल, नेट फोर्स इज F√3 अपॉन फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल्स which is F, answer is √3, so fourth is the answer, D is the answer। बहुत इजी क्वेश्चन था प्रीवियस वाला। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू चार्जेस Q and 3Q are separated by a distance r in air. At a distance x from charge Q, the resultant electric field is 0। यहाँ पर आप देखिए दोनों चार्जेस का सेम मैग्नीट्यूड है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको न्यूट्रल पॉइंट के डिफरेंट केसेस पे मैं आपको डिफरेंट वीडियोस बनाकर दे सकता हूँ। द चार्ज इज Q and 3Q, डिस्टेंस इनके बीच में r है। द डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज Q वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ऐसे पॉइंट्स को न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है जहां पे दो चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तब 0 होगा जब इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और ऑपोजिट होंगे। सो यहाँ पर डिस्टेंस x है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ Q की, अच्छा, और अगर क्योंकि ये डिस्टेंस स्मॉल q से x है इसलिए 3Q से r माइनस x होगा। दैट मीन्स बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल तब होंगे जब KQ अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू K3Q अपॉन r माइनस x का स्क्वायर। फिर से K और Q कैंसिल आउट हो गए, r माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड, √3x इक्वल टू r माइनस x, दैट मीन्स √3 प्लस 1 इंटू x इक्वल टू r। सो x फाइनली आ जाएगा r अपॉन √3 प्लस 1, r अपॉन √3 प्लस 1 या r अपॉन, so C will be the answer, r upon 1 plus √3। अगेन एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शुरुआती टॉपिक्स में से ही है। If the net field at point P along y axis is 0, देखिए नेट फील्ड 0 है कि नहीं ये पता, y कंपोनेंट 0 है नेट फील्ड का। Q2 by Q3 चाहिए आपको, वो दे भी रखा आपको 8/5√x, बट अगर आप Q2 by Q3 निकालेंगे तो x की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ ड्यू टू Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इवन मान लेते हैं और इस डायरेक्शन में होगा वो फॉर श्योर, एंड माइनस Q3 बिकॉज ये नेगेटिव है इसलिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा, मैं इसको E2 ले रहा हूँ यहाँ।
क्योंकि वाई एक्सिस में इसके कंपोनेंट जीरो है तो दोनों के कंपोनेंट अपन वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। ये रहा वाई एक्सिस का डायरेक्शन, लेट्स से दिस इज थीटा 2 और मान लीजिए दिस इज थीटा 1। सो एज इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट इज जीरो, वी कैन डेफिनेटली से दैट E1 cos थीटा 1 इक्वल टू E2 cos थीटा 2। E1 की जगह वी विल राइट, क्योंकि देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, सो ये डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज रूट 20, और ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 25, जिसको 5 सीधा लिख सकते हैं। E1 विल बी K Q2 अपॉन रूट 20 का स्क्वायर विच इज 20 इंटू cos थीटा 1, बिकॉज ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 होगा, और cos थीटा आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 अपॉन रूट 20 इक्वल टू E2 की जगह K Q3 अपॉन 5 का स्क्वायर, और अगर आप इस थीटा 2 का cos निकालेंगे दैट विल बी 4/5। ऑन सॉल्विंग वी गेट Q2 by Q3, Q2 by Q3 यही रिक्वायर्ड है। तसल्ली से इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 125 इंटू 20 रूट 20 by 4, so it will be Q2 by Q3 is 8 by, नीचे आप 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं तो 5 रूट 5 बन जाएगा ये, और इसने बोला है कि दिस शुड बी 8 by 5 रूट x, दैट मीन्स x की वैल्यू इज 5। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द कंप्लीट लेक्चर। आप ये पूरी सीरीज और सारी पुरानी सीरीज को देखते रहिए। अगर आप इनको रेगुलरली देखेंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए आपके जो चैप्टर्स पहले क्लियर नहीं थे या जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। और इसके अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। थैंक यू।